नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो जितने भी बच्चों का दिसंबर में 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस क्लास को आप लोग को पूरा देखना है, क्लास को स्किप मत करिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं और यदि हब फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। तो ऑप्शन है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी होता है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर आपका हब या स्विच खराब हो जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है, क्या स्टार टोपोलॉजी में हब या स्विच खराब होने से क्या पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पर क्या करेंगे, हम लोग ट्रू कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई तरीके से घुमा करके पूछता है। तो क्वेश्चन है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, F5 का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बताना है कि F5 का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर पूछे कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस या पावर पॉइंट में स्लाइड फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि फुल स्क्रीन करके स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि F5 का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रो ऑफिस में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है। तो आपको बताना है कि स्लाइड शो मेनू के अंदर जाना पड़ता है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमने बताया अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। एग्जाम्स में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में E1 से A5 सेल में मौजूद संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इक्वल एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है तो इक्वल एवरेज पूरा लिखना है आप लोगों को। कई बार क्या करता है कि ऑप्शन में शॉर्ट में भी लिख देता है, AVJ कर देता है, और एक बार और क्या करता है कि ऑप्शन में फुल भी दोनों लिखता है। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी आपसे एग्जाम में एवरेज का फॉर्मूला पूछे तो आप लोग को पूरा एवरेज लिखना पड़ेगा, तभी आपको का राइट आंसर होगा। शॉर्ट वाले को क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एवरेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एवरेज निकालना बहुत सिंपल होता है। पहले क्या किया जाता है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है सभी वैल्यू क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद उसको क्या करते हैं, भाग करते हैं। पहले जितना निकला रहेगा उसको ऊपर रख देंगे, उसके बाद काउंट करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यू लिखी हुई है, 2 लिखा है, 3 लिखा है या 4 लिखा है, उसको नीचे लिख देंगे। उसके बाद उसको काटने के बाद जो आपका राइट आंसर आएगा वही आपका एवरेज का करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि लिनक्स में फाइलों को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, CP यानी कि कॉपी का इस्तेमाल किया जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग को ऑप्शन के साथ ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लिनक्स। लिनक्स क्या है आप लोग का एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन में पूछता है क्या लिनक्स एक निशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पर क्या करेंगे, हमेशा आप लोग ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन दोनों ऑप्शन में ये पूछा जाता है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था, यानी कि फर्स्ट वेब ब्राउजर ग्राफिकल कौन सा था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, मोजैक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, वेब ब्राउजर या फोटोशॉप। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि अली बाबा के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, जैक मा। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको क्लास की नोटिफिकेशन पहले मिलती रहे। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के 11 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर्नल पर आधारित है और ओपन हैंडल अलायंस द्वारा विकसित किया गया है, ऐसा कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, एंड्रॉयड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला शुरू करने के लिए सेल में सबसे पहले कौन सा सिंबल टाइप किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इक्वल, यानी बराबर फॉर्मूले को टाइप किया जाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम में पूछता है कि एक्सेल में किसी भी सेल में फॉर्मूला टाइप करने से पहले कौन सा सिंबल लगाना पड़ता है। तो आपको बताना है कि इक्वल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, जो एग्जाम्स के लिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले कौन सा सिंबल टाइप करना पड़ता है, तो आपको बताना है इक्वल सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कमांड लाइन इंटरफेस के लिए जाना जाता है और अक्सर सर्वर और सुपर कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सी हो जाएगा, लिनक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, डॉट PPTX होता है। ये आप लोग का पावर पॉइंट के फाइल का एक्सटेंशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, टोटल 7 लेयर पाए जाती हैं। अब सभी बच्चों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं, 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके कम से कम आप लोग 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं।
ऑनलाइन टेस्ट देने से क्या होता है कि आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चलेगा कि ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग डेली जाकर गूगल पर टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग का एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि ईमेल में डबल सी का क्या अर्थ है, यानी कि सी का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कार्बन कॉपी होता है। यानी कि डबल सी का कार्बन कॉपी फुल फॉर्म होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ट्रिपल सी को कौन सी संस्था कराती है, यानी ट्रिपल सी के एग्जाम्स कौन सी संस्था के द्वारा कराया जाता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस इंटर शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि वर्ड प्रोसेसर में लाइन की शुरुआत में पहुंचने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, होम की का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। और एक काम और आप लोग को करना है, जो 18 नवंबर और 19 नवंबर, उसके बाद आप लोग का अक्टूबर के 31, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर की ये जो क्लासें हैं टोटल, इन सभी क्लासों को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और आप लोग अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि फुटर किस जगह पर होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा कि बॉटम ऑफ द पेज, यानी कि फुटर आप लोग का पेज के नीचे होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 9 मई 2015। कई बार एग्जाम में क्या करता है कि MPSBY का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि GUI किसके बीच संपर्क स्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, यूजर एंड प्रोग्राम के बीच में। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि CUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अटल पेंशन योजना APY किस आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 18 से 40 वर्ष के नागरिकों के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, क्या विंडो XP एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि DFT का एक अर्थ
डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स भी होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि डीएफटी का फुल फॉर्म डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि यूएसएसडी बैंकिंग सेवा की शुरुआत सबसे पहले किस बैंक ने की थी? यानी कि यूएसडी सेवा स्टार्ट करना चाहते हैं सर्विस के लिए, किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि भीम ऐप का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। और ये फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि ट्विटर में आप एक ट्वीट लिखने के लिए अधिकतम कितने कैरेक्टर यानी कितने अक्षर लिख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 280 कैरेक्टर लिख सकते हैं। और ये ट्रिपल सी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ट्विटर का सिंबल कैसा है, तो आपको बताना है कि एक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है कि भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भारत में सिक्के जारी किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है कि एप्पल इंक द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, मैक ओएस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर यानी कि अक्षर लिखे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 32,000 करीब कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, यानी कि 32,776 कैरेक्टर लिख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज की क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछने जाने वाले क्वेश्चन है। तो इस क्लास को अपने दोस्तों का पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 31 है कि पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप भारत सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर के द्वारा जारी किया गया है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 32 है कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 33 है कि लिब्रे ऑफिस में लाइन स्पेसिंग कमांड मुख्य रूप से किस मेनू में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है फाइल, एडिट, फॉर्मेट या टूल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि आधुनिक कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मुख्य रूप से गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 35 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक पेज पर अधिकतम कितनी स्लाइड प्रिंट की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 9 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं।
अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें टोटल 35 क्वेश्चन कराए गए हैं जो दिसंबर में एग्जाम्स होने वाले 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक। उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके कम से कम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से रिवीजन भी होता रहेगा और आप लोगों को पता भी चलेगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली गूगल पे जाकर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, आप लोग अच्छी ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।